वेलकम टू टैक्सफिनिटी। आईपीओ का सीजन जोरों पर है और एक नया नाम बाजार में हलचल मचा रहा है, फैबटेक टेक्नोलॉजीज। तो क्या है इस कंपनी की कहानी? चलिए इस पूरे विश्लेषण में गहराई से समझते हैं कि ये कंपनी असल में करती क्या है, इसके नंबर्स कैसे हैं और इसमें निवेश के मौके और जोखिम क्या-क्या हैं। तो आज का हमारा रोडमैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम कंपनी को जानेंगे, उसके काम को समझेंगे, फिर हम नंबर्स में उतरेंगे, देखेंगे कि फाइनेंशियल्स कितने मजबूत हैं। इसके बाद हम जूम आउट करके ग्लोबल मार्केट के मौकों को देखेंगे। और हाँ, कोई भी निवेश की बात जोखिमों के बिना अधूरी है, तो हम उन पर भी बात करेंगे। आखिर में हम आईपीओ की सारी डिटेल्स और सबसे जरूरी अप्लाई कैसे करना है, ये भी जानेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं पहले खंड के साथ। आखिर ये फैबटेक टेक्नोलॉजीज है क्या और करती क्या है? आसान भाषा में कहें तो फैबटेक फार्मा और हेल्थ केयर कंपनियों के लिए एक वन स्टॉप शॉप है। ये टर्न की इंजीनियरिंग समाधान देती है। अब ये टर्न की क्या होता है? सोचिए आपको एक बहुत ही हाईटेक फार्मा फैक्ट्री बनानी है। अब आप अलग अलग लोगों के पास नहीं जाएंगे, डिजाइन के लिए कोई, कंस्ट्रक्शन के लिए कोई और, मशीनरी के लिए कोई और। फैबटेक वो एक कॉन्ट्रैक्टर है जो ए से जेड तक सब कुछ संभालता है, डिजाइन से लेकर बनाने और उसे चालू करने तक सब कुछ। और जब मैं कहता हूं कि सब कुछ, तो मेरा मतलब है सच में सब कुछ। ये सिर्फ बिल्डिंग नहीं बनाते, ये प्रॉपर डिजाइनिंग और इंजीनियरिंग करते हैं। सारी ज़रूरी मशीनें और उपकरण खरीदते हैं, उन्हें इंस्टॉल करके चालू करते हैं और टेस्टिंग भी करते हैं। यहाँ तक कि सबसे क्रिटिकल चीज़ें जैसे कि क्लीन रूम इंफ्रास्ट्रक्चर और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी यही संभालते हैं। और ये सब सिर्फ भारत में नहीं, बल्कि 57 देशों में हो रहा है। मतलब इनका ग्लोबल फुटप्रिंट काफ़ी बड़ा है। तो बिजनेस मॉडल तो काफी सॉलिड लग रहा है ना? पर क्या नंबर्स भी इस कहानी को सपोर्ट करते हैं? चलिए अब जरा पिछले 3 सालों के फाइनेंशियल्स पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले देखते हैं रेवेन्यू, यानी कंपनी की टॉप लाइन ग्रोथ। वित्त वर्ष 2023 में कंपनी का रेवेन्यू था लगभग 19,380 लाख रुपए। अगले साल यह बढ़कर 22,614 लाख हुआ। लेकिन वित्त वर्ष 2025 को देखिए, एक जबरदस्त उछाल के साथ यह आंकड़ा पहुंच गया 32,667 लाख रुपए पर। हाल के साल में यह बहुत ही शानदार ग्रोथ है। अच्छा, रेवेन्यू तो बढ़ रहा है, पर क्या कंपनी मुनाफा भी कमा रही है? तो मुनाफे के आंकड़ों पर नजर डालिए। वित्त वर्ष 2023 में प्रॉफिट था 2,173 लाख रुपए और 2025 तक ये दोगुने से भी ज्यादा होकर 4,645 लाख रुपए हो गया। मतलब साफ है, कंपनी सिर्फ बड़ी नहीं हो रही, बल्कि कहीं ज्यादा प्रॉफिटेबल भी बन रही है। और ये अगला नंबर 37.04%, ये कंपनी की एफिशिएंसी की कहानी बताता है। ये है रिटर्न ऑन इक्विटी, यानी आरओई। इसे ऐसे समझिए, शेयर होल्डर्स के लगाए हुए हर 100 रुपए पर कंपनी लगभग 37 रुपए का मुनाफा कमा रही है। ये प्रॉफिटेबिलिटी का एक बहुत ही मजबूत संकेत माना जाता है। ठीक है, तो कंपनी के बारे में तो हमने देख लिया। अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और उस इंडस्ट्री को देखते हैं जिसमें फैबटेक काम करती है। कंपनी के प्रोस्पेक्टस में क्रिसिल की एक रिपोर्ट है जो एक बहुत ही दिलचस्प तस्वीर पेश करती है। रिपोर्ट का अनुमान है कि 2025 से 2029 के बीच दुनिया भर की फार्मा कंपनियां इंफ्रास्ट्रक्चर पर, आप अंदाजा लगाइए, 500 से 550 बिलियन डॉलर खर्च करने वाली हैं। ये फैबटेक जैसी कंपनी के लिए एक बहुत बहुत बड़ा बाजार है। तो सवाल ये है कि अचानक इतना बड़ा खर्च क्यों हो रहा है? असल में इसके पीछे कई बड़े कारण हैं। नई नई बीमारियों के लिए नए इलाजों की डिमांड बढ़ रही है। पुरानी दवाओं के पेटेंट खत्म हो रहे हैं, जिससे जेनेरिक दवाओं का प्रोडक्शन बढ़ेगा। कंपनियां आर&डी में ज्यादा पैसा लगा रही हैं और भारत जैसे विकासशील देशों में हेल्थ केयर पर फोकस पहले से कई ज्यादा है। ठीक है, अब तक तो सब अच्छा लग रहा है, मजबूत ग्रोथ, बड़ा बाजार, लेकिन हर कहानी का एक दूसरा पहलू भी होता है। अब बात करते हैं जोखिमों की। किसी भी निवेशक के लिए यह हिस्सा सबसे जरूरी है, तो जरा ध्यान से सुनिएगा। पहला और सबसे बड़ा जोखिम है रेवेन्यू कॉन्सेंट्रेशन। इस चार्ट को देखिए। वित्त वर्ष 2025 में कंपनी का आधे से ज्यादा रेवेन्यू, मतलब 56.1%, सिर्फ टॉप 5 प्रोजेक्ट से आया। इसका सीधा मतलब यह है कि कंपनी कुछ बड़े ग्राहकों पर बहुत ज्यादा निर्भर है। अगर इनमें से एक भी बड़ा प्रोजेक्ट हाथ से निकल गया तो कमाई पर सीधा और बड़ा असर पड़ सकता है। दूसरा जोखिम है विदेशी मुद्रा का उतार चढ़ाव। याद है, कंपनी 57 देशों में काम करती है, तो उनकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा डॉलर्स, यूरोस और दूसरी करेंसीज में आता है। अगर रुपए के मुकाबले इन करेंसीज की कीमत बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होती है तो कंपनी के मुनाफे पर असर पड़ सकता है।
भले ही उनका बिजनेस अच्छा चल रहा हो। इसके बाद एक गवर्नेंस से जुड़ा जोखिम भी है। कंपनी ने अपने प्रोस्पेक्टस में खुद बताया है कि अतीत में रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के साथ कुछ फाइलिंग में या तो देरी हुई है या कुछ गलतियां हुई हैं। अब वे कह रहे हैं कि उन्होंने सुधार शुरू कर दिया है, लेकिन पुरानी गलतियों पर पेनल्टी लगने का एक रिस्क तो बना ही रहता है। और आखिर में है कंटिंजेंट लायबिलिटीज। इन्हें आप ऐसे समझिए जैसे ये कुछ ऐसे संभावित खर्चे हैं जो भविष्य में सिर पर आ सकते हैं। इसमें 1600 लाख रुपए की कॉर्पोरेट गारंटी जैसी चीजें शामिल हैं। अगर कल को उस गारंटी को चुकाने की नौबत आई तो इसका असर कंपनी के फाइनेंस पर पड़ सकता है। तो हमने बिजनेस, फाइनेंशियल्स, मार्केट और जोखिमों को समझ लिया। अब आते हैं मुद्दे की बात पर। आईपीओ की डिटेल्स क्या हैं? वैसे अगर आपको ये विश्लेषण अब तक उपयोगी लगा हो तो उस लाइक बटन को जरूर दबाएं और टैक्सफिनिटी को सब्सक्राइब करें। इससे हमें आपके लिए ऐसा और कंटेंट लाने में बहुत मदद मिलती है। चलिए अब वापस आईपीओ के नंबर्स पर आते हैं। चलिए आईपीओ की मुख्य डिटेल्स पर नजर डालते हैं। इशू का साइज लगभग 1,20,60,000 इक्विटी शेयरों का है। हर शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए है। प्राइस बैंड की घोषणा अभी होनी बाकी है, तो उस पर नजर बनाए रखिएगा। और सबसे जरूरी बात, ये पूरी तरह से एक फ्रेश इशू है। ये एक अच्छा संकेत है, क्योंकि इसका मतलब है कि सारा पैसा सीधा कंपनी में जाएगा उसकी ग्रोथ के लिए, ना कि किसी पुराने शेयर होल्डर की जेब में। तो इस पैसे का इस्तेमाल कहाँ होगा? कंपनी ने साफ बताया है, एक बड़ा हिस्सा करीब 12,700 लाख रुपए वर्किंग कैपिटल के लिए इस्तेमाल होगा, मतलब कंपनी के रोजमर्रा के खर्चों के लिए। वहीं 3,000 लाख रुपए अधिग्रहण के लिए रखे गए हैं, यानी वो और तेजी से बढ़ने के लिए दूसरी कंपनियों को खरीदने पर भी विचार कर रहे हैं। और अब हमारे आखिरी खंड में, मान लीजिए कि आपने सारे फायदे और नुकसान तौल लिए हैं और आप अप्लाई करने की सोच रहे हैं। तो असल में ये करना कैसे है? चलिए इस प्रक्रिया को फटाफट समझ लेते हैं। आजकल ये प्रक्रिया बहुत सीधी साधी हो गई है। सबसे पहली चीज, आपके पास एक डीमैट खाता और पैन कार्ड होना चाहिए। उसके बाद बस अपने बैंक के ऐप या अपने स्टॉक ब्रोकर के प्लेटफॉर्म जैसे ज़ेरोधा या अब स्टॉक्स पर लॉगिन करें। आईपीओ सेक्शन में जाएं, वहां एक सिंपल सा फॉर्म भरना होगा, कितने शेयर चाहिए और किस दाम पर। फिर यूपीआई या नेट बैंकिंग से पेमेंट को ऑथोराइज कर दीजिए। बस काम हो गया, अब सिर्फ अलॉटमेंट का इंतजार करना है। इस पूरी प्रक्रिया में एक शब्द बार बार आएगा, ASBA। इसका मतलब है एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि जब आप अप्लाई करते हैं तो आपके पैसे कटते नहीं हैं, बस आपके अकाउंट में ब्लॉक हो जाते हैं। अगर आपको शेयर मिल गए तो पैसे कटेंगे, नहीं मिले तो पैसे तुरंत अनब्लॉक हो जाएंगे। ये बहुत ही इन्वेस्टर फ्रेंडली सिस्टम है। तो आखिर में सवाल यही है, एक तरफ है एक तेजी से बढ़ते सेक्टर में एक मजबूत ग्रोथ वाली कंपनी, और दूसरी तरफ है कुछ साफ साफ दिखने वाली जोखिम, जैसे कुछ ग्राहकों पर निर्भरता और रेगुलेटरी मसले। एक निवेशक के तौर पर आपको इसी क्षमता और सावधानी के बीच संतुलन बनाना है। उम्मीद है इस विश्लेषण से आपको अपनी रिसर्च में मदद मिलेगी। टैक्सफिनिटी पॉडकास्ट चैनल देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके कोई सवाल हैं तो नीचे कमेंट्स में जरूर पूछें। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हम मिलेंगे अगले वीडियो में।